Hello guys, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I'm श्वेता. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की रीजनिंग पेपर जो कंडक्ट हुआ था 6 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नहीं तो आप बहुत इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल वीडियोस मिस आउट कर लोगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर गिवन इन द प्रेजेंट फिगर. तो यहाँ पे देखो कभी भी ट्रायंगल सॉल्व करते वक्त आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो है ऐसा टाइप का आपको ट्रायंगल दिखता है तो इसमें होते हैं 3 ट्रायंगल्स, 1 2 एंड पूरा मिला के कितने 3, राइट. तो चलिए काउंट करते हैं. यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1 एंड 2, तो यहाँ पे 2 3 सा कितना हो जाएगा 6 हो गया, राइट. यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 6 कितना हो गया 12 आ जाता है, राइट. 12 एंड ये देखो 13 14 15 आ गया, यहाँ से 16 17 एंड 18 आ गया, एंड यहाँ पे देखो 19 20 21 आ गया यहाँ से, एंड ये हो जाएगा आपका 22nd वन. तो यहाँ से हमको ऑप्शन नंबर 1 22 इज़ द राइट आंसर, राइट. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमसे, यहाँ पे वर्बल को ऐसे कोड किया, रीच को ऐसे कोड किया, तो ब्रेव को कैसे कोड किया गया है, राइट. तो यहाँ पे ब्रेव में देखा जाएगा BRAVE है, राइट. इतने अल्फ़ाबेट्स है और इतने अल्फ़ाबेट्स जो है वर्बल में भी है, राइट. आई मीन RB यहाँ पे है, R यहाँ पे है, A है, V है, E है. तो यहाँ पे इस वर्ड से एंड इस वर्ड से जो जैसे कोड किया गया इस तरह, तो हम ब्रेव को भी ऐसे ही अल्फ़ाबेट निकाल के हम कोड करके देखेंगे, राइट. तो यहाँ पे देखो B है, B का यहाँ पे क्या गिवन है Y है, तो यहाँ पे Y है, राइट. एंड नेक्स्ट R है, R का यहाँ पे M है, तो यहाँ पे भी M है, राइट. यहाँ पे भी M है. A है, यहाँ पे A का वैल्यू X गिवन है, तो यहाँ पे भी X आ गया. एंड V का देखो Q है, यहाँ पे भी Q है. एंड लास्ट लेटर जो है E है, E का यहाँ पे कोड किया गया है N, यानी यहाँ पे भी N है, राइट. तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाएगा, राइट. तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स KLM आर सिटिंग इन ए केफ, राइट. तो यहाँ से हमको द एवरेज एज इज़ 24, एंड तीनों का जो एवरेज एज है वो है 24, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या किया, KLM का जो एवरेज है 24, 3 मेंबर्स है, राइट. तो हमने इंटू 3 किया तो हमको इनकी एज आ गया 72, राइट. तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमसे क्या बोल रहे हैं, अनदर फ्रेंड एन जॉइन्स द ग्रुप एंड द न्यू एवरेज एज ऑफ द ग्रुप बिकम्स 23. तो यहाँ पे एन जॉइन हो गया तो उनका एवरेज हो गया 23. सो यहाँ पे एन को भी ऐड किया तो 23 हो गया, एंड इन चारों का हमने किया इंटू 4 तो आ गया 92. सो यहाँ पे n नहीं था, यहाँ पे n आ गया, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हो गया 20 हमको यहाँ पे, एंड तो 20 हो गया, तो n का जो एज हो गया वो है 20, राइट. तो यहाँ पे देखो और बोल रहे हैं आर whose age is 2 years more than that of n. R की जो एज है 2 years more है n से, तो ये n की एज यहाँ पे 20 है, प्लस 2 किया तो हमका R की एज आ गया 22, राइट. तो यहाँ पे देखो then the average age of L M N and R becomes 22.5 years. तो and find the what is the age of K. K का एज बताओ. अगर L M N R की जो है 22.5 है एवरेज, राइट. तो चलिए करते हैं इसको. तो यहाँ पे देखो L M N R की है 22.5 इंटू 4 कर लिया हमने यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे N एंड R की वैल्यू तो हमको पता है 20 है N का एज, और R की 22 है. तो यहाँ पे हमने इन दोनों को प्लस कर लिया तो हमको 42 आ गया, ये जाके इन दोनों के साथ माइनस हो जाता, राइट. सॉरी, L प्लस M जो है वो है 22.5 इंटू 4, तो हमने किया तो हमको आ गया 90, एंड माइनस ये 42 किया तो हमको आ गया यहाँ से 48. तो ये वैल्यू है L प्लस M का, तो हमको K की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. सो यहाँ से देखो हमको गिवन थे K प्लस L प्लस M, राइट. तो यहाँ पे ओनली यहाँ पे हमारे पास क्या है L प्लस M की जो वैल्यू है वो है 48. तो K की फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
72 माइनस 42 किया तो हमको आ गया 24, राइट। इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड है। तो चलिए करते हैं इसको कैसे करना है। ऑल द बुक्स आर मैगजीन्स एंड सम ऑफ द बुक्स आर नॉवेल्स। सम बुक्स जो है वो है नॉवेल्स, राइट। तो यहाँ पे देखो सम कंक्लूजन देखो, सम मैगजीन्स आर बुक्स, सम ऑफ द मैगजीन्स जो है बुक्स है, राइट। इन दोनों के बीच में तो रिलेशन है। नो मैगजीन इज अ बुक, यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी करेक्ट नहीं होता। जब आपके जो स्टेटमेंट्स होते हैं जब करेक्ट होता है कंक्लूजन कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं लग सकता है, राइट। तो ये हो गया आपका गलत। थर्ड वाला नो नॉवल अगेन नेगेटिव, गलत। सम नॉवेल्स आर बुक्स, सम ऑफ द नॉवेल्स आर बुक्स, यहाँ पे तो कनेक्शन है, राइट। इस तरह जो है कंक्लूजन 1 एंड 4th वन यहाँ से सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा सही आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिरर लगाया हमने, तो यहाँ पे देखो ये जो है शेडेड पार्ट हमको आनी चाहिए राइट साइड में, है ना। राइट साइड में ये आनी चाहिए अंदर साइड मार्क, तो ये आ गया, और ये ऐसा का ऐसा ही है, राइट। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर सीरीज़ है, तो चलिए करते हैं इसको कैसे करना है। नंबर सीरीज़ फर्स्ट गिवन है 11, 12 एंड 36 एंड 41। इसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क गिवन है। तो हमको यहाँ पे देख रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो 11 से 12 जाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे +1 किया। 12 से 36 जाने के लिए हमने ×3 किया, और 36 से 41 जाने के लिए हमने किया +5, राइट। तो यहाँ से देखो 1 3 5 7 हो रही है, 9 हो रहा है, तो यहाँ पे 5 तक ही देखो पहले। तो यहाँ पे हमको 1 3 5 दिख रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑड नंबर्स दिख रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार × हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे 5 के बाद नेक्स्ट आने वाला ऑड नंबर हो जाएगा 7 यहाँ से, राइट। यहाँ पे प्लस आ गया तो हम क्या करेंगे, ×7 करेंगे। तो 41 × 7 किया तो हमको आ गया 287, राइट। तो इसी तरह हम चेक करेंगे, तो यहाँ से +9 किया तो 296 ही आ गया हमको, राइट। तो इस तरह जो है हमारा 287 आ जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बेस्ट रिप्रेजेंट बाय द गिवन वेन डायग्राम। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ में सेंटेंस होती है और जो पेन होती है वो नहीं ऐसे आ जाता, राइट। ये तो गलत हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन में देखो हाउस है, हाउस में विंडोज़ होते हैं, जो टेनेंट होते हैं ये बाहर आ जाएगा, राइट। ये भी गलत हो गया। और थर्ड ऑप्शन में देखो ट्रांसपोर्ट है, और इसमें आ जाएगा शिप एंड ट्रक, इस तरह आ जाएगा, ये हो गया गलत। एंड ऑप्शन नंबर 4 में देखो ये तो हो गया ईयर्स, इसमें आता मंथ्स, देन इसमें आता है वीक्स। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो सेलेक्ट द फिगर दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देखा जाएगा। सो यहाँ पे देखो ये सर्कल जो है, सर्कल 0 0 यहाँ पे इसका एंटी क्लॉकवाइज में इसका हो रहा है +1, राइट। एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ये, राइट, एंड +1 हो रही है। तो यहाँ पे है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज में हमने +1 किया तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आना वाला है यहाँ पे, राइट। तो ये यहाँ पे आ गया, राइट। एंड यहाँ पे देखो डॉलर का जो है क्लॉकवाइज में हो रहा है +2, तो यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज में किया +2, तो यहाँ पे आनी चाहिए, तो यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पे परसेंटेज का देखो, परसेंटेज का क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज में हो रही है +2, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज का एंटी क्लॉकवाइज में हम करेंगे +2, तो यहाँ पे आना चाहिए, तो ये यहाँ पे आ गया, यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या क्रॉप इज़ रिलेटेड टू फार्मर एंड फूड इज़ रिलेटेड टू व्हाट। तो यहाँ पे देखो क्रॉप को ग्रो करने वाला होता है, यानी वो काम करने वाला होता है फार्मर, राइट। तो यहाँ पे फूड को बनाने वाला कौन होता है, वो होता है शेफ़, राइट। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट
क्वेश्चन यहाँ पे जिस तरह ये दिया गया है उसी तरह हमको ऑप्शन में सेम पैटर्न चेक करनी है। तो चलिए करते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे हमने 343, 98 एंड 21 की मैंने, तो हमको दिख रहा है ये तो 7 का क्यूब हो सकता है, राइट। एंड ये हो सकता है 7 इंटू 3 एंड ये 98 तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे देखो 98 जो है 49, आई मीन हमने 7 का स्क्वायर होती है 49, राइट। 49 प्लस 49 कर लिया तो हमको यहाँ से आ जाता है 798, राइट। 7 का स्क्वायर प्लस 2 कर लिया। सो इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे 11 का क्यूब होती है 1331, राइट। तो 11 स्क्वायर कितना होता है 121, उसका इंटू 2 किया तो हमको आ गया 242, राइट। तो इस तरह हमने यहाँ पे 7 इंटू 3 किया, इसी तरह हमने 11 इंटू 3 किया तो यहाँ पे आ जाएगा 33, राइट। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाएगा, तो राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 6 एंड 8 को हमको चेंज करके देखते हैं, राइट। यहाँ से इंटरचेंज नंबर इंटरचेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे 6 एंड 8 हमने इंटरचेंज कर लिया है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम डिवीजन कर लेंगे। यहाँ से डिवीजन किया तो 9 आ गया, देन इनटू किया तो हमको आ गया 56। यहाँ से 56 आने के बाद हमने क्या किया, 4 + 56 किया तो हमको आ गया 60। 60 माइनस कर 9 करेंगे तो हमको आ जाएगा यहाँ पे 51, राइट। तो यहाँ पे ऐसे तरह हमने नंबर इंटरचेंज कर लिया। 39 डिवाइडेड अपॉन 3 किया तो यहाँ से आ जाएगा 13, राइट। देन हमने क्या किया, इनटू किया तो हमको आ गया 42। 42 माइनस 4 प्लस 13 ये बना, तो 42 प्लस 13 किया तो हमको आ गया 55 माइनस 4 किया तो हमको यहाँ से भी बन रहा है 51, राइट। 51 इज इक्वल्स टू 51 आ गया। तो इस तरह जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो, सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई फोल्डिंग द गिवन शीट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जानो कि ये स्टार की जो अपोजिट है आर है, क्यू की अपोजिट हैश है, एंड इनटू का ऑप्शन अपोजिट है वो है @ एंड कभी भी डाइस का जो वन साइड फिगर गिवन होती है इस तरह, तो इसकी तरह यहाँ पे तीनों साइड में जो बन रही है उसकी अपोजिट नहीं आ सकती है। वन साइड फेज में उसकी अपोजिट जब आती है वो हो जाएगा गलत, राइट। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ पे एक्स की अपोजिट आर है क्या, एक्स की अपोजिट तो @ है, @ नहीं है यहाँ पे। आर का अपोजिट यहाँ पे स्टार है, स्टार नहीं है। क्यू का अपोजिट यहाँ पे हैश है, हैश नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी अपोजिट्स नहीं है किसी के भी। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सीरीज़ गिवन है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे हमने काउंट कर लिया तो हमको यहाँ पे 16 अल्फ़ाबेट्स मिल रहे हैं। तो हमने 4 बोल के यहाँ पे डिवाइड कर लिया। हमको देखा जाएगा तो KMNL का यहाँ पे पैटर्न चल रही है, यानी हर एक ब्लॉक में हमको यहाँ से KMNL रहना चाहिए। यहाँ पे देखो K है, M नहीं है, तो यहाँ पे हमने M फिल कर दिया। M है, N है, K है, तो यहाँ पे L, यहाँ पे N है, M है, L है, तो यहाँ पे हमने K रख लिया, राइट। तो यहाँ पे KMNL आ गया, राइट। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फोल्ड किया गया और कट किया गया इसको, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो है इस तरह गिवन है तो इसको अपोजिट में ऐसे आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी ऐसे ही आना चाहिए। तो इस तरह जहाँ पे बनेगा वो हो जाएगा हमारा सही आंसर। यहाँ पे देखो ये तीनों तो ऑपोजिट में है, यहाँ पे ये ऑपोजिट में दिख रहा है, तो ये दोनों हो गया गलत। तो 3rd एंड 4th में देखा जाएगा ओनली यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो सही बन रहा है और सारे पॉइंटेड है, राइट। ऑप्शन नंबर 4 विल बी आ राइट आंसर विद दिस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं, अगर ब्रीथर को ऐसे कोड किया जाएगा, एविएशन को कैसे कोड किया जाएगा। यहाँ से तो ब्रीथर को कैसे कोड किया, बी का नंबर होती है 2 का 2 लिख लिया, और आर का 18 होते हैं, 1 + 9 किया तो यहाँ पे 9 आ गया, राइट। ई का 5 होती है, 5 का 5 आ गया, ए का 1 होता है, 1 का 1 आ गया, राइट। एंड यहाँ पे टी का नंबर होती है 20, 2 + 0 किया तो यहाँ पे आ गया 2, और एच का 8 होती है 8, एंड ई का 5 होती है 5, एंड आर का 18 होती है, 1 + 8 किया तो यहाँ पे 9 आ गया, राइट। तो इसी तरह हम एविएशन को भी कोड करेंगे। तो यहाँ पे ए का नंबर होती है 1, 1 का 1, एंड 22 होता है, वी का तो 4 आ जाता है, 2 + 2 किया तो आई का 9 होती है, ए का 1 होती है, टी
टी का नंबर होती है 20, 2 + 0 किया तो 2 आ जाएगा। आई का नंबर 9 होती है एंड ओ का नंबर होती है 15 यानी 6 आ जाएगा। एंड यहाँ पे एन का नंबर होती है 14 यानी 1 + 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, राइट। इस तरह के आप कहाँ पे बन रहा है 1 4 9 1 2 9 6 5, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एंड हमारे जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे फाइंड द ऑड वन आउट है, तो चलिए फाइंड द ऑड वन आउट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखो, यहाँ पे 2 ओवल्स गिवन है, वो है आई एंड ई, राइट। एंड यहाँ पे ए है, आई है ओवल एंड ये ओ एंड ए है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सारे में ओवल्स बन रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। एंड सेकंड ऑप्शन देखा जाएगा तो यहाँ पे कोई भी ओवल नहीं है, तो इस तरह ये हो जाएगा हमारा ऑड वन आउट। एंड ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द ऑड वन आउट, तो इस तरह जो है हमारा पीतला जो है यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी आ राइट आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं 18th क्वेश्चन। यहाँ पे 18th क्वेश्चन में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ गिवन है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमको क्या बन रहा है, Q to N जाने के लिए हमने किया -3, राइट। और D to H जाने के लिए +4 हो रहा है, X to S जाने के लिए -5 हो रहा है। और इसी तरह यहाँ पे N to K जाने के लिए हमने किया -3, H 8 होती है, प्लस किया 4 का तो 12 आ गया। और सॉरी S का जो है 19 होती है, 19 - 5 किया तो हमको यहाँ पे आ जाएगा 14 का N, राइट। K का -3, 11 का -3 कर देंगे तो क्या आता है 8 आ गया यहाँ पे, राइट। तो L का +4, 12 का +4 करेंगे तो 16 का P आ गया। N का जो 14 है, 14 - 5 किया तो हमको I का 9 आ गया, राइट। इसी तरह हमने H का -3 किया, 8 का -3 हो जाएगा 5 यानी E आ जाएगा यहाँ से। और P का +4 या P का 16 होते हैं, 16 का +4 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 20, 20 का बन जाएगा यहाँ पे T। एंड I का 9 होती है, 9 -5 किया तो हमको 9 का -5 किया तो हमको आ जाएगा 4 का D, यानी यहाँ पे आंसर बन रही है ETD, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर यहाँ से, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क गिवन है एंड ये जो है ऐसी सीरीज़ चल रही है, तो चलिए करते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे क्या किया गया, ये जो 15 है, 15 - 14 किया तो हमको 1 आ गया। एंड ये 10 से इंटू 10 किया गया तो हमको आता है यहाँ से 10, राइट। इसी तरह ये किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या करनी है, 7 - 3 किया तो हमको आ गया 4 एंड 4 × 4 किया हमको आ गया जो है 16। यहाँ पे 8 - 6 है तो 2 आ गया, 2 × 7 किया तो हमको आ गया 14, राइट। इसी तरह हमने क्या किया 25 - 12 किया, वहाँ पे गिवन था तो 13 × 5 किया तो हमको आ जाएगा 65, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ 16 आ गया, राइट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी आ सही आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे एज पर द डिक्शनरी अरेंज कर दीजिए। यहाँ पे हमको बोल रहे हैं विच वर्ड विल कम इन द फिफ्थ वर्ड हमको जानी है। यहाँ पे देखो डब्ल्यू है सभी में, तो नेक्स्ट लेटर यहाँ पे ई है, आई है, तो ये हो जाएगा 5, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है एंड ये हो जाएगा 9, यानी ये है 6th वर्ड, 6th में आ जाएगा, राइट। ये 6th वर्ड है तो हमको पता करनी है यहाँ पे 5th वर्ड, राइट। तो यहाँ पे देखो सारे में 5 है, थर्ड लेटर देखते हैं। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 9 1 है, राइट। एंड यहाँ पे है 9, तो लास्ट में आने वाला तो ये 3rd एंड 5th वन ही होगा, बिकॉज ये 5 है, ये छोटा है, ये छोटा है। 3rd एंड 5th वन में कौन सा पहला जाएगा, देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 7 है, यानी ये हो जाएगा आपका कौन सा जाएगा पहले, यहाँ पे 9 एंड 9 है, 9 के बाद यहाँ पे 18 है, यहाँ पे कौन सा है 7th है, यानी ये जाएगा 4th वन, राइट। ये जो हो जाएगा आपका 5th वन, पीछे से देखे तो ये हो जाएगा आपका 5th वन, राइट, बिकॉज यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 18 है, तो ये 4th वन, ये 5th वन यानी ये 6th वन। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे वियर्ड जो है सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाएगा तो यहाँ पे देखो फाइंड द ऑड वन आउट।
तो चलिए करते हैं। हमने यहाँ पे 16 इंटू 7 किया तो हमको 112 बन रहा है। 14 इंटू 8 किया तो 112 बन रहा है। 56 इंटू 2 किया देन भी हमको 112 ही आ रहा है। बट हमने 28 इंटू 5 किया तो हमको बन रहा है 140। एंड यहाँ पे 112 नहीं है, तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे आर प्लस एस है। प्लस का जो मतलब होती है ए इज़ द फादर ऑफ बी, आर इज़ द फादर ऑफ एस, आर इज़ द फादर ऑफ एस। यहाँ से देखो आर इज़ द फादर ऑफ एस बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, एस इंटू टी, इंटू में ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी। एस जो है ब्रदर है टी का, एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, टी माइनस वी है, माइनस का ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यानी टी इज़ द सिस्टर ऑफ वी, राइट। टी इज़ द सिस्टर ऑफ वी बन रहा है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे माइनस के बाद वी डिवाइडेड बाई यू, ए इज़ द डॉटर ऑफ बी है। डिवाइडेड का मतलब यहाँ पे ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, यानी वी इज़ द डॉटर ऑफ यू। वी जो है डॉटर है यू का, राइट। तो चलिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ इज़ एस रिलेटेड टू यू, एस कैसे रिलेटेड है यू से। सो यहाँ पे देखो ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, इनके 3 चिल्ड्रन है। अभी यू ऐसे कैसे रिलेटेड है, इनका सन हो जाएगा ये, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो गया सही आंसर। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस का मतलब होता है मेल एंड माइनस का मतलब होती है फीमेल, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एम्बेडेड फिगर है, तो इस तरह जो है कहाँ पे एम्बेडेड है हमको पता करनी है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 में इस तरह जो है बन रहा है, राइट। इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द सिक्स्थ नंबर इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हमने अभी 78:117 है, तो यहाँ पे इन दोनों को कट किया तो हमको बन रहा है 2:3, राइट। सो यहाँ पे 1:8 एंड 162 को भी कट किया तो हमको आ गया 2:3। तो यहाँ पे देखो 90 गिवन है, 90 है, यानी हर बार यहाँ पे 2 बन रहा है, यानी 90 का जो वैल्यू है वो ये 2 का वैल्यू है 90, तो हमको 1 का वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले। 3 यहाँ पे भी होना चाहिए 2:3, यहाँ पे ये बन जाएगा 2 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 45 आ गया। तो हमने क्या किया 45 इंटू 3 के आ गया, तो हमको 135 यानी 3 के वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे 135 विल बी अ राइट आंसर एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ राइट आंसर, राइट। तो विद दिस हमारे जो 25 क्वेश्चंस है ये शिफ्ट का ख़त्म होते हैं एंड विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।